नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो प्रोविज़नल लिस्ट आई थी, पहले 3 गुणा के लिए रिजल्ट जारी किया गया था दिनेश सेवा चयन बोर्ड लाइब्रेरियन का। उसी में आज हम 1 गुणा की बात करेंगे कि जो कुल 2100 स्टूडेंट लिए गए थे। कुल 2100 स्टूडेंट लिए गए थे, 3 गुणा लिए गए थे, उनमें कौन से वो 700 स्टूडेंट होंगे, कितनी मेरिट जा सकती है, कितना आकलन कर पाए अपन। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था, व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि सर कितनी मेरिट जाएगी, इसका क्या आकलन रह सकता है, कहाँ तक मेरिट जा सकती है। तो आपको इतना तो पहले से भी पता है कि बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था उसकी सबसे ज़्यादा मेरिट गई है, यानी कि 227 नंबर जनरल की मेरिट गई है। तो दोस्तों ये देखो, एक सोचने वाली बात है, 227 नंबर हैं, वो भी 3 गुणा की मेरिट गई है, जो किसी ने नहीं सोचा था। जितने भी टीचर हैं उन्होंने अनुमान लगाया था कि मेरिट जाएगी 200 या 210 के आसपास, वो भी किसकी, जनरल की। और मेरिट गई है 3 गुणा की 227। और आज आपको पता है कि इतनी ज़्यादा मेरिट जाने के बाद अभी तो ये 3 गुणा की है, 1 गुणा की मेरिट जो लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा तो उसकी तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी। तो इसी में हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 2100 स्टूडेंट लिए गए हैं, तो न तो किसी प्रकार की और तैयारी कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। तो इस वीडियो में सारी बातें करेंगे, कितनी मेरिट जाएगी, क्या इसका रिजल्ट रहेगा लास्ट फाइनल, कब तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप नहीं करना आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। इसी वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 500 पदों के लिए आगे भर्ती आ रही है लाइब्रेरियन की, उसके अपने यूट्यूब चैनल पे सभी प्रकार का एकदम बेंच चलाएंगे, जिसमें क्लियर टॉपिक तरीके से समझाएंगे। पहले अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया था, 100 से 150 वीडियो डाल दिए क्वेश्चन के, और अभी हम बात करेंगे सारे जो थ्योरेटिकल मैटर है, यानी कि जो भी थ्योरेटिकल मैटर है उसका एक अच्छी तरीके से पीडीएफ बना के उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए सेकंड ग्रेड में। तो उसके लिए आप अभी जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर बेंच चलाएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं धीरे से, यानी कि उन सभी मेरिट लिस्ट की जो अभी जाएंगी। तो आपको पता है कि 2100 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो इनमें आप दोस्तों को पता है कि 2100 स्टूडेंट पास हुए हैं, उनमें कितने स्टूडेंट कैसे कैसे पास हुए हैं, कितनी मेरिट जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पहले ये इसमें पहली भर्ती है जिसमें 1.5 गुना पहले पास करते थे, लेकिन इसमें 3 गुना पास किए हैं, यानी कि एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट को पास किया है। और पहले 1.5 करते थे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 1.5 स्टूडेंट पास करते थे। अब आपको पता है कि 3 गुना पास किए हैं, तो पहले यदि 1.5 पास करते थे, उसमें आपको पता है कि कम से कम 5 से 10 नंबर कई बार मेरिट बढ़ जाया करती थी, यानी कि 5 से 10 नंबर बढ़ जाती थी। तो अब आपको पता है कि 1.5 गुना में 5 के 10 कर लो और इधर 10 के 20 कर लो, तो आपको पता है कि इस बार 20-20 नंबर यानी कि ऊपर जा सकती है। 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, इतनी मेरिट ज़्यादा जा सकती है, आप सभी को पता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि सभी की मेरिट कितनी रहेगी, क्या रहेगी। बोर्ड में देखो दोस्तों, इतनी मेरिट जाने का कोई चांस तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस भर्ती में गफला ज़रूर हुआ है। आज आपको पता है कि जेई का पेपर आउट मान लिया है बोर्ड का, जो नोटिफिकेशन आ गया आरएमएसएस में, BL जटावत ने बोल दिया है कि जो जेई का पेपर हुआ था 6 तारीख को, वो आउट हो गया है, दोबारा वो पेपर होगा। तो इसी भर्ती में भी कुछ, यानी कि आपको पता है कि गफला ज़रूर हुआ है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, जो मेरिट कितनी जा सकती है, इसके बाद में दो छोटी छोटी बातें करेंगे और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। तो इसकी मेरिट की बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी मेरिट है, आपको पता है कि 227 नंबर जनरल की गई है। 227 नंबर जनरल की गई है, तो इसमें आप मान के चल सकते हो कि जनरल की मेरिट है वो 240 नंबर से ऊपर जाएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, 2100 स्टूडेंट लिए, आपको पता है 2100 स्टूडेंट हैं, अभी आपको पता है कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। ये मैं आपको बोल देता हूँ, रिजल्ट जारी नहीं होगा, रिजल्ट पे रोक लगी हुई है कोर्ट के द्वारा। आपको बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं और हैं झांसा देते रहते हैं कि रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। यदि रिजल्ट पहले आ भी जाता है तो वो रिजल्ट निरस्त होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पे रीट लगी है उनका सोल्यूशन होगा और दोबारा परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन कोर्ट के आगे कभी नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो RS वाला रिजल्ट आया था उसको दोबारा कोर्ट ने कैंसिल करवा के अभी 2 गुना पे रिजल्ट आएगा वो। तो इसी प्रकार बोर्ड अपनी मनमानी नहीं कर सकता, जो कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार इसको रिजल्ट जारी करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गफला जरूर हुआ भर्ती में, क्योंकि किसी भी प्रकार राजस्थान में आपको पता है कि जितने भी लाइब्रेरी टीचर थे उनको सभी को पता है कि पेपर में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को, या मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ, देखो मैं किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि
किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को या किसी भी टीचर को नहीं आते हैं, टीचर को भी नहीं आते हैं। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन तो ऐसे डाल देते हैं बोर्ड वाले जो नहीं आते हैं, स्टूडेंट को भी नहीं आते हैं, टीचर को भी नहीं आते हैं। तो 30 क्वेश्चन ऐसे डालने के बाद 60 नंबर तो सीधे सीधे वो हो गए। और ऐसा भी कोई बंदा नहीं होता है जिसके सभी के यानी कि 120 क्वेश्चन सही हो जाएं, यानी कि 240 नंबर आ जाएं। ऐसा भी नहीं होता है कि सभी के 120 क्वेश्चन सही हो जाएं पढ़ने वाले के। तो इस पेपर में सरकार जाने और जो अपना ये बोर्ड है ये जाने कहाँ पे क्या किया है इसने, बहुत ज़्यादा मेरिट गई है इसकी। और इसके इतिहास में पहला ये पेपर है, इसके इतिहास में पहली ये एग्ज़ाम है जिसकी मेरिट इतनी गई है 3 गुना की। तो दोस्तों इसकी जो फाइनल मेरिट है वो कितनी जा सकती है, तो इसकी फाइनल मेरिट है वो जाएगी 240 के ऊपर। जो 240 से नीचे हैं, देखो आस लगाए बैठे हैं 2100 स्टूडेंट, यानी कि अपन बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो 2100 दुविधा में है। 2100 स्टूडेंट फिलहाल टाइम में दुविधा में है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको आज एक बात बोल देता हूँ नई साल से पहले पहले कि आज भी किसी तैयारी में लग जाओ, आज भी तैयारी में लग जाओ। आप किसी ना किसी, आगे भर्तियां बहुत आ रही हैं, आप इस भर्ती के चक्कर में पहले भी 3 साल गवा चुके हो और अभी आपको पता है कि आगे भी इस भर्ती का रिजल्ट कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, आप खुद को पता है। तो जर्नल में जिस स्टूडेंट के 240 से कम नंबर है वो एक बार अपना यानी कि देख ले, तैयारी स्टार्ट कर दें और इस प्रकार ध्यान रखें आगे तैयारियों का। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जो जनरल में लड़कों की होगी, तो इसमें लड़कियों की मेरिट यानी फीमेल की कितनी जाएगी, तो फीमेल की 223 है। फीमेल की 223 है, तो इसमें आपको पता है कि 223 में यदि आप 15 नंबर भी और काउंट करते हो तो 237-38 यानी कि 237-38 के आसपास फीमेल की मेरिट जाएगी जनरल में। इसके बाद करते हैं विडो की यानी कि विधवा महिलाओं की, तो उसमें आपको पता है 124 रखी है, तो 124 से 140 तक जाने की संभावना है। कितनी, 140 तक मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा उछलेगी दोस्तों। मैं आपको पहले भी बोल देता हूँ मेरिट ज़्यादा उछलेगी। 3 गुना स्टूडेंट लिए गए हैं और 3 गुना में भी मैं आपको बता देता हूँ जो स्टूडेंट लिए गए हैं, मेरे पास हमेशा कॉल या मैसेज आते हैं कि सर मैं जर्नल में हूँ, मेरे 270 नंबर है। तो एक बार मैं ज़रूर सोचता हूँ कि 270 नंबर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, यानी कि बंदों ने मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन पूरी भर्ती में 20% बंदों ने ज़रूर मेहनत की है। क्योंकि मैं खुद पढ़ाता था, बहुत सारे बंदे मेरे साथ जुड़े हुए थे और मैं ऐसे ऐसे बंदे थे मेरे साथ कि उनको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हमेशा बता दिया करते थे। अब मेरे खुद के दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, 218 नंबर आए हैं, 218 नंबर आए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि सोचते हैं राकेश सर के कितने हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो मेरे खुद के 218 आए हैं। और मैं ये बोलता हूँ जो जितनी मेहनत करेगा तो 218 220 से ऊपर नहीं नंबर ला सकते आप। 75% आप कंपटीशन में नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत कम संभव है कि इतने मेरिट यानी कि नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि उसमें 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं और 5 या 10 क्वेश्चन किसी भी कितना भी पढ़ लो आप, वो तो आएंगे ही नहीं आपको। क्योंकि मेरिट आपको पता है कितने नंबर पर है, मेरिट आपको पता है हमेशा न तो उन क्वेश्चन पे रहती है जो किसी को नहीं आते, और मेरिट उन क्वेश्चनों पे भी नहीं रहती है जो सभी को आते हैं। मेरिट तो उन क्वेश्चनों पे रहती है जो अच्छी प्रकार से तैयारी करता है और थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा हार्ड होंगे वो तो नहीं तो ज़्यादा तैयारी करने वालों के आएंगे और नहीं कम तैयारी करने वालों को आएंगे। तो इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हो तो उसमें जुट जाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि 2100 स्टूडेंट इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि सर मेरिट कितनी जाएगी, क्या जाएगी, जरूर आप बताएं। कंटिन्यू कॉल आते रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए एक वीडियो डाल रहे हैं। तो इसकी मेरिट हो गई है। इसके बाद हम बात करें कि डिवोर्स की, तो इसमें पास मार्किंग रखी गई 40%, तो इसकी 40 से 42% हो सकती है, आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दर्शाए गए हैं। 40% रखी गई पास मार्किंग, क्योंकि 120 नंबर तक थी, इससे भी 120 नंबर से भी नीचे आगे मेरिट। तो इसका थोड़ा देखो अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि उनको जितने स्टूडेंट चाहिए थे उतने नहीं मिले डिवोर्स में। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जर्नल की मेरिट है वो रही है आपकी 215 के आसपास। कितनी रही है, 215 के आसपास रही है। लेकिन पहले ऐसे सोच रहे थे कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ओबीसी से बहुत ज़्यादा कम रहेगी, यानी कि कितनी रहेगी, 190 के आसपास रहेगी। लेकिन इस बार देखो क्या हो गया है, यानी कि 215 है, तो 215 में आप 20 नंबर और जोड़ के चल सकते हो, यानी कि 230 से 235 के बीच रहेगी, 230 से 235 के बीच रहेगी इसकी फाइनल मेरिट। और मैं एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, इस भर्ती में वो ही लगेंगे, तो ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें आपको पता है कि 240 नंबर दोस्तों पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं लेके आ सकता। मैं 20% उन बंदों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 3 साल से लगे हुए हैं, आ सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जा सकती बोर्ड की कभी भी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसकी बात हो गई, दोनों की बात हो गई। आपको पता है कि महिला की, तो महिला में इसमें सेम रही है, तो उसमें भी आपको पता है कि 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, तो एससी कैटेगरी है। एससी और एसटी में बहुत दुविधा देखने को मिलेगी इस बार, बहुत ज़्यादा देखो अंतर क्या करता है कि एसटी की मेरिट है वो नीचे रहती है एससी से,
लेकिन इस बार देखना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जरूर होगा। तो इसका आपको पता है कि जनरल की मेरिट है वो 191 है। तो मेरे कई भाई ऐसे हैं जिनके 200 नंबर भी हैं, कई ऐसे भी हैं जिनको 198 हैं या 205 हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। 191 नंबर है तो इसकी मेरिट फाइनल मेरिट है वो 207, यानी कि 207 से 209 के बीच जाएगी। 207 से 209 के बीच जाएगी। देखो मैं बोलना तो नहीं चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए वीडियो में, लेकिन एक अपना दोस्त है झुंझुनू का चंचल, वो चंचल हमेशा कॉल करता है दिन में एक बार कि सर मेरिट कितनी जाएगी। उसके 210 नंबर के आसपास है, वो हमेशा करता है कि सर मेरी मेरिट कितनी जाएगी, क्या जाएगी, कैसे जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है कि मेरिट है वो 15 नंबर तो ज़्यादा से ज़्यादा उछलेगी 15 नंबर, क्योंकि आपको पता है 3 गुना लिए हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। मेरे सभी प्रकार के कॉल आने के बाद इस मेरिट का डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे कॉल आए हैं, बहुत सारे मैसेज आएंगे, सर मेरे 215 हैं, एससी में 220 भी हैं। एससी में आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखने को मिल जाएंगे जिसके 224 नंबर भी हैं। तो इस प्रकार मेरिट थोड़ी ज़्यादा उछलेगी। इतनी आपको इनका दोनों का देख लो दोस्तों, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, एससी का भी इतना ज़्यादा नहीं है, एसटी का भी नहीं है। तो इनमें आप 15 से 17 नंबर जोड़ सकते हो, दोनों 15 से 17 नंबर ज़्यादा जाएगी इन दोनों की मेरिट। तो आप सभी में जोड़ सकते हो। जैसे 191 की है तो इसमें 205 से लेकर 207 के आसपास जाएगी, इसकी भी जोड़ सकते हो दोस्तों। यानी कि 182 के आसपास है तो इसकी 200 के आसपास जाएगी मेरिट, 200 या 198 के आसपास जाएगी महिलाओं की। तो इनमें देखो जो डिवोर्स वाली हैं उनके डिवोर्स में 124 दे रखे, तो वो उन महिलाओं की 205 यानी कि 225 के आसपास नहीं 235 के आसपास हो सकती है। और इनमें जो मिली नहीं है इनको, तो इनका तो देखो जो स्टूडेंट के बारे में दर्शा नहीं रखा है उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि कितनी क्या जाएगी या कितना क्या रहेगा आइडिया। इसके बाद दोस्तों इन दोनों की हो गई है। ओबीसी की मेरिट है तो ओबीसी की मेरिट आप सभी को पता है कि 224 गई है, तो 15 नंबर आराम से जाएगी, जिसके 238 से 239 नंबर हैं। उन दोस्तों को उनका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन श्योर तो देखो आप दोस्तों कैसे भी मान के चल सकते हो, लेकिन अपन एक अनुमान लगा रहे हैं। बहुत सारे कॉल आने के बाद, बहुत सारे एसएमएस डालने के बाद रोजाना कंटिन्यू मैसेज आते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों एक अनुमान लगा रहे हैं जिस प्रकार पहले मेरिट आई है उसके अनुसार। नहीं तो पहले दोस्तों 200 नंबर पर जनरल का सिलेक्शन हो रहा था, 200 से 210 पर। और आपको पता भी है कि इससे ज़्यादा मेरिट कभी नहीं जाती। ऐसा पेपर आता है, लेवल भी पेपर का इतना अच्छा था कि इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड ने क्या करा, कहाँ पे क्या हुआ है ये तो हम बता नहीं सकते दोस्तों। तो इसका आपको मान के चल सकते हैं कि 238 से 239, यानी कि 238 से 239 वाला होगा। इसमें आप देखो अनुमान अपन खुद भी लगा सकते हो, यानी कि 20 नंबर है तो इसमें 220 है तो 235 से लेकर 36 वाला होगा। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जनरल और ओबीसी सेम सेम पहुंच जाती हैं, तो इसमें 235-36 वाली महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एमबीसी है तो एमबीसी दोस्तों आप खुद देख सकते हो। इसकी देखो ये विडो की यानी कि विधवा की, इसमें भी आप दोस्तों 140 नंबर के आसपास ले जा सकते हो, 140 या 135 के आसपास। और इसमें 200 नंबर गई है, जो डिवोर्स वाली महिला है उनकी 200 गई है। तो आपको ध्यान रखना कि 200 गई है तो इसके आसपास आपको पता है कि 215 तक हो सकती है, 215 या 216 तक आराम से जा सकती है, क्योंकि 15-16 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे, क्योंकि 3 गुना सीटें, यानी कि जब आपको पता ओबीसी की सीटें हैं 74, तो उसके लिए 3 गुना स्टूडेंट लिए गए हैं। तो उनके आपको पता है 3 गुना स्टूडेंट में मेरिट जरूर बढ़ेगी एक बार। इसके बाद एमबीसी है तो एमबीसी की 223 है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं बोलते हैं कि सर मेरे 226 हैं, 233 हैं, तो इसकी मेरिट है वो 236 के आसपास जाएगी, 236 से 237 इसके आसपास इसकी मेरिट जाएगी एमबीसी की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कॉल आते हैं कि सर मेरे 270 हैं, 260 हैं। एससी में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे 260 नंबर हैं। तो दोस्तों वहाँ पे यानी कि आपको पता है कि एससी की मेरिट भी उछल सकती है। और देखो एक इसका कारण क्या होता है कि आपको पता है जो अभी जनरल में काउंट है 227 से लेकर और मान लो 240 मेरिट जाती है, इसके बीच जो स्टूडेंट जनरल में काउंट है एससी एसटी के ओबीसी के जनरल ओबीसी के, तो वो भी अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। वो किस में आ जाएंगे? अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे तो देखो बोर्ड ने सारा प्रावधान लेके रखा है, लेकिन अभी जो जनरल में काउंट है वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए नीचे से ज़्यादा मेरिट उछलती है। ना कि जनरल की कम उछलती है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की ज़्यादा मेरिट जाती है, क्योंकि जो इस कैटेगरी में अभी शामिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि 227 से ऊपर नंबर आने वाले को किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी का हो एसटी का हो, सारे जनरल में। और फिर वो यानी कि 240 से कम होंगे तो अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इसलिए मेरिट का थोड़ा ऊपर जाना संभव होता है एससी एसटी का ओबीसी का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इनका भी देख सकते हैं दोस्तों। जो एचआई हैं
फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, LDCP हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इनमें भी दोस्तों आपको 20 से 25 नंबर का अंतर जरूर देखने को मिलेगा। 20 से 25 नंबर का अंतर जरूर देखने को मिलेगा। मेरे बहुत सारे फौजी भाई हैं, बोलते मेरे 170 नंबर हैं, 180 नंबर हैं। तो फौजी भाइयों की भी बहुत नंबर आए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, कई फौजी भाइयों ने तो बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन उनको चलो मेहनत का फल भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें आप सभी में 20 नंबर से ज़्यादा जोड़ के चल सकते हो। 20 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, इतनी इसकी जाने की संभावना है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन आगे वाली कैटेगरी की, जो यानी बहुत सारी कैटेगरी हैं, TSP, नॉन TSP, सभी की बात करेंगे। तो अब इनके कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनमें भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मेरे 219 नंबर हैं। कल ये कॉल आया था एक स्टूडेंट का कि सर मेरे 219 नंबर हैं। तो दोस्तों जिसके 219 नंबर हैं वो अभी तक अपने आप को सेफ मान के चले, क्योंकि 18 से 19 नंबर इसकी मेरिट बढ़ सकती है। 18 से 19 नंबर है जो मेरिट ऊपर जाएगी, आप सभी को पता है। इसके बाद फीमेल की है, तो आप सभी जोड़ सकते हैं, इसमें 200 के नंबर के आसपास जाएगी फीमेल की मेरिट। विड्रो की है, तो विड्रो की आपको पता है 139 है, तो इसमें 160 नंबर के आसपास हो जाएगी। 160 नंबर के आसपास इसकी मेरिट जाएगी। दोस्तों आप कमेंट में कुछ भी लिखें, कैसा भी लिखें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे को गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे कॉल या अटेम्प्ट करने के बाद ही इसके मेरिट का आंकलन लगाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक छोटा सा वीडियो डाल दो आप, उसके अनुसार हम देख लेंगे क्या है। इसके बाद आपको पता है कि SC की 171 है, तो SC में 171 है, तो इसकी मेरिट जाएगी दोस्तों 190 के आसपास। 190 के आसपास जाएगी। 190 भी हो सकती है, 188 भी हो सकती है, लेकिन इसका आकलन ये है बहुत 2100 स्टूडेंट दुविधा में, अभी 2100 स्टूडेंट दुविधा में है। तो मैं ये बोलता हूँ जिसके मेरिट से 15 नंबर ऊपर हैं वो तो अभी फिलहाल टाइम में सेफ हैं, और जिसके 15 नंबर नीचे हैं वो किसी भी प्रकार की अन्य तैयारी में लग जाएं। टाइम वेस्ट नहीं करें अपना, क्योंकि आपको पता है कि टाइम वेस्ट करने के बाद दूसरी भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए जिसके भी 10 या 12 नंबर ऊपर हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं आगे, राजस्थान सरकार बहुत सारी भर्तियां निकालेगी और गफला भी करवाएगी, काम सारे करवाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, तो SC में जो महिलाएं हैं उसकी 171 है, तो इनके दोनों की सेम ही रखी गई है। तो इनमें आप 15 से 18 नंबर जोड़ सकते हैं। आपको बताया कि 190 या 188 के आसपास इसकी मेरिट रहेगी। 190 या 188 के आसपास मेरिट रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कि ST की, तो ST की दोस्तों 129 है, तो इसमें मान के चल सकते हो आप 140 के आसपास, यानी कि 145 के आसपास इसकी मेरिट रह सकती है, 145 या 140 के आसपास। और 120 है, तो इनके आप मान सकते हो 135 के आसपास इनकी मेरिट रहेगी, यानी कि 15 से 18 नंबर मेरिट ऊपर जाएगी। हर कैटेगरी की, किसी भी प्रकार की कैटेगरी हो, 15 से 18 नंबर ऊपर जाएगी। इसके बाद यहाँ इनका मेंशन नहीं किया हुआ है HI का इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो HI के स्टूडेंट इनको कम मिले हैं, तो इसकी हम बता नहीं सकते। LDCP की मेरिट है तो 122 नंबर गई है, तो 122 नंबर में आप कम से कम 15 नंबर और जोड़ के चल सकते हो, यानी कि 137 नंबर के आसपास इनकी मेरिट जाएगी। और एक्स सर्विसमैन भाई है उधर, तो 132 नंबर है, तो 132 नंबर में आप जोड़ सकते हो, 150 तक इनकी मेरिट जाने की संभावना है। दोस्तों ये अपन एक संभावना बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल और SMS अटेम्प्ट करने के बाद ये एक मेरिट का आकलन लगाया है। बहुत सारी मेरे पास लिस्ट भी पड़ी है, AWS की, SC की, ST की, जो लिस्ट भी आई हुई है कि सर मेरे एक लिस्ट बनाते हैं दोस्त कि और अपना अपना नाम लिखते हैं, इनके इतने नंबर हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कई SC के स्टूडेंट ऐसे हैं, ST के भी ऐसे हैं जिनके 250 या 240 नंबर हैं, तो वो तो चलो जर्नल में काउंट हो जाएंगे, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा हैं बंदों के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनकी 124 है, तो इनकी भी 140 के आसपास मेरिट जाने की संभावना है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा। किसी प्रकार के गलत शब्दों का यूज़ ना करें कमेंट बॉक्स में, नहीं तो कमेंट बॉक्स फिर बंद करना पड़ेगा। और आपको किसी भी प्रकार की अभी सेकंड ग्रेड की 500 वैकेंसी आएंगी, तो मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगा 2100 स्टूडेंट अभी फिलहाल टाइम में दुविधा में हैं। उन 2100 स्टूडेंट में से 700 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, तो बाकी के जो बचे हुए 1400 स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। तैयारी जरूर करनी चाहिए, जो 700 सिलेक्ट है तैयारी सभी करेंगे, लेकिन जो आपको खुद को तो पता चल रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसके अनुसार आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। आगे भी बहुत सारी भर्ती आ रही हैं, जल्द जो 500 की भर्ती आ रही है, 500 सेकंड ग्रेड में,
सेकंड ग्रेड का अपने यूट्यूब चैनल पे बेंच चलाएंगे। इस बार थ्योरी के साथ आपको अच्छा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप साथ देना, अपन इतना आपको इतना कुछ करा जाएंगे कि सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी उसमें आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, आगे मिलते हैं अन्य वीडियो में। अपने यूट्यूब चैनल पे नई साल के साथ ही राजस्थान जीके के और लाइब्रेरियन की वीडियो आएंगे, आप उनको शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, और धीरे धीरे जो वीडियो आएंगे उनको आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर दो। नई साल से चलो 2 दिन और हैं, आराम से रेस्ट करो, नई साल से अपनी नई सोच के साथ तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद दोस्तों।